आपके पास नेम फेम है, सब कुछ है, इसके बाद में भी राजनीति में आने का मन कैसे बना? कि जनता ही हो मालिक अब की बार चाहते हैं, जन सुराज है जनता का अधिकार चाहते हैं, रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं। क्या अभी झूठ बोलकर लोगों को आश्वासन दे रहे हैं या मन से जो बातें निकल रही हैं वही बता रहे हैं? और आप लगातार संपर्क अभियान चला रहे हैं करहगर विधानसभा में। करहगर विधानसभा में अभी तक आपको सबसे बड़ी समस्या क्या दिखाई पड़ी? आज के डेट में बिहार में कोनो ऐसा नेता नहीं है जो उनके सामने खड़ा होकर बतिया सकता है। आपको कितना विश्वास हो रहा है? प्रशांत किशोर जी के बात समझा रहे थे किस तरह से बिहारियों के साथ मुंबई में बिहेव होता है, महाराष्ट्र में बिहेव होता है, कभी आप भी शिकार हुए हैं? हमारे लोग जाके दिल्ली, बंबई, गुजरात में मार खाते हैं, ये किसका दोष है? पैसा कमाने के लिए राजनीति में नहीं आए हैं। एगो विधायक मंत्री से पैसा मैं ऐसे ही ज्यादा कमाता हूँ। लेट मी कंप्लीट माय वर्ड्स, लेट मी कंप्लीट माय सेंटेंस। नमस्कार। अभिनेता से नेता बन चुके रितेश पांडे अब जन सुराज की नीतियों को घर घर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने लिए भी आशीर्वाद मांग रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इतना नामचीन कलाकार होते हुए भी इन्हें राजनीति में आने की जरूरत क्यों पड़ी? इतना नेम फेम था, उसके बाद में भी ये क्या करना चाह रहे हैं राजनीति के माध्यम से, इन्हीं से समझने का प्रयास करेंगे हम। अभी थनुआ गांव में पहुंचे हुए हैं जनसंपर्क अभियान के तहत। देखिए, शुद्ध देहाती अंदाज में बैठे हुए हैं, जिस तरह से लोगों के बीच बैठकर लोगों की बातों को सुनना, लोगों को समझाना, जो अंदाज इनका रहा है उसी अंदाज में आज यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। सर, सबसे पहला यही सवाल होगा कि आप इतना आपके पास नेम फेम है, सब कुछ है, इसके बाद में भी राजनीति में आने का मन कैसे बना? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और राजनीति में हमारा मन इसलिए बना कि जिस प्रकार से हमारे नेता कहते हैं, आदरणीय प्रशांत किशोर जी, कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। जिस प्रकार से हमारे नेता कहते हैं कि आज तक पूरे बिहार में सिर्फ 1250 घर के ही लोग नेता, मंत्री, विधायक बने हैं, और जिस प्रकार से वो प्रयास कर रहे हैं बिहार को बदलने का, उसी प्रकार से मैं उनका, जिस प्रकार से भगवान श्री राम जब पुल बना रहे थे, बंदर लोग पत्थर ला के रख रहे थे, तो उसमें एक गिलहरी थी, वो अपने आप को जाके बालू में लपेटती थी और पत्थर के दरारों में जाके वो बालू को भरती थी। तो जिस प्रकार से वो गिलहरी सहयोग करती थी, उसी प्रकार से मैं आदरणीय प्रशांत जी का सहयोग कर रहा हूं। इस बिहार को बदहाली से निकालने में हमारा मन बहुत ज्यादा, जैसे कि मैं उनसे प्रेरित होके आया हूं। वो जिस प्रकार से उनका जीवन रहा है कि अगर वो चाहते तो भारत का कोई भी दल कोई भी मंत्री पद उन्हें दे सकता था, एक मंत्री पद दे के बिठा सकता था, कोई भी दल उन्हें राज्यसभा सांसद बना के भेज सकता था, लेकिन वो जैसे सब कुछ ठोकर मार कर एक बिहारी होने का कर्तव्य निभाते हुए आज गावे गावे, रोडे रोडे, धुरे धुर, कीचड़ कीचड़, आप देखिए उनका पजामा इतना लेटाया रहता है। आप समझिए, ये बातें सबको पता नहीं है। उनके आरा वाले सभा में उनके पसली में चोट लग गई है, हेयर फ्रैक्चर हो गया है, यहाँ से यहाँ तक पट्टी लगी हुई है। वैसी परिस्थिति में एक आम आदमी, हम जैसे लोग बेड पकड़ लेंगे, लेकिन वो आदमी रोज पूरे बिहार में घूम रहे हैं और बिहार के लोगों को जगा रहे हैं कि जागो जागो भाई, अपने अधिकार को पहचानो और इस बार का वोट अपने अपने बच्चों का मुंह देखकर उनके शिक्षा, रोजी और रोजगार के लिए दो। क्योंकि देखिए भैया, एक बच्चा अगर पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर हो गया तो पूरे घर को गरीबी और बदहाली से निकाल के आगे ले जाए। लेकिन सर, सवाल यहीं से खड़ा होता है कि आप भले ही अभिनेता हैं, लेकिन राजनीति और राजनीतिज्ञों के बारे में जानते हैं। एक आम परसेप्शन बना हुआ है कि जितने राजनीति में जितने लोग हैं, जो सबसे ज्यादा झूठ बोलता है, जो झूठा आश्वासन देता है, माना जाता है कि वो बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ है। वो राजनीति की परिभाषा को समझ चुका है, राजनीति करने उसे आगे आ गई है। आप कहाँ तक सफल हो सके हैं? क्या अभी झूठ बोलकर लोगों को आश्वासन दे रहे हैं या मन से जो बातें निकल रही हैं वही बता रहे हैं? देखिए, अब हम कोई तो अपने आप को ये तो थोड़ी ना बोलेगा कि हम झूठ बोल रहे हैं। ये तो सवाल ही आप ऐसा कर रहे हैं, कोई भी नहीं बोलेगा कि भाई परसेप्शन, हमने कहा परसेप्शन बन चुका है लोगों के मन में कि लोग ज्यादा झूठ आश्वासन। लेट मी कंप्लीट माय वर्ड्स, लेट मी कंप्लीट माय सेंटेंस। देखिए, कोई भी आदमी ये नहीं कहेगा कि मैं झूठा हूं।
और हम लोग अब जिस प्रकार से आपने शुरुआत में कहा कि भाई इतने बड़े गायक हैं, अभिनेता हैं, आपको क्या जरूरत पड़ गई, यही जरूरत पड़ी है। ये परसेप्शन बदलना है। और अब सुनिए, हम ये पैसा कमाने के लिए राजनीति में नहीं आए हैं। एगो विधायक का मंत्री से पैसा मैं ऐसे ही ज्यादा कमाता हूँ, तो मैं पैसा कमाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं आया हूँ इस बिहार को इस बदहाली से निकालने के लिए, जो एक प्रयास कर रहे हैं आदरणीय प्रशांत जी, बिहार को बदलने का। आप समझिए कि बिहार में क्या स्थिति है। हमारे लोग जाके दिल्ली, बंबई, गुजरात में मार खाते हैं, ये किसका दोष है? अच्छा, आप भी कभी अभी समझा रहे थे, हम सुन रहे थे कि आप समझा रहे थे किस तरह से बिहारियों के साथ मुंबई में बिहेव होता है, महाराष्ट्र में बिहेव होता है। कभी आप भी शिकार हुए हैं? बिल्कुल। अरे भैया, मैं झेला हूँ। अरे बिहरिया करके मुझे बुलाया गया है, मैं झेला हूँ। मैं जनरल बोगी में बैठ के कैसे, बिहार के लड़के जो जाते हैं बाहर रोजी रोजगार के लिए, समझिए बहुत दयनीय स्थिति में जाते हैं। जानवरों की तरह लैटरिन जहाँ होता है वहां तक लोग बैठे होते हैं, कभी कभी तो लैटरिन में भी बैठे होते हैं। ये परिस्थिति होती है जनरल बोगी की, जनरल डिब्बे की। मैं वैसी परिस्थिति में जनरल बोगी में बैठ के गया हूं, मैं झेला हूं, तो इसलिए बोल पा रहा हूं। मैं, आपने जिस प्रकार से कहा कि झूठे वादे जो करता है वो बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ होता है, मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूं, मुझे राजनीति नहीं आता। मैंने जो झेला है वो मैं बात बता रहा हूँ। अच्छा, एक चीज बताइए हमको, आप जिस चीज को ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रहे हैं वो पूरी तरह से दलदल की स्थिति है। दलदल की स्थिति में अभी लोग दिखाई पड़ रहे हैं। जो स्थितियां दिखाई पड़ रही है उसके अनुसार अगर जनसुराज की सरकार बनती है तो क्या उस दलदल को एक ऐसे ट्रैक में बदला जा सकता है? हालांकि प्रशांत किशोर जी दावा कर रहे हैं, लेकिन लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि इस तरह की स्थिति भी हो सकती है। आपको लगता है, क्योंकि आप तो आपके चेहरे से, आपके कारोबार से, या आपके चाहने वाले जो भी हैं वो कहते हैं कि एकदम निष्कपट भाव से नितेश पांडे जी रहते हैं, निष्कपट बातें करते हैं। आपको क्या लगता है, आपको कितना विश्वास हो रहा है प्रशांत किशोर जी के बातों पर? देखिए, उन्हीं को देख, आज के डेट में बिहार में कोनो ऐसा नेता नहीं है जो उनके सामने खड़ा होकर बतिया सके। समझ रहे बात को ना? और उनकी बातों का ही असर है कि नेता लोग भाग रहे हैं पीछे से, अब पब्लिक उनको दौड़ा रही है। दूसरी बात, जो आप दलदल वाली स्थिति बोले, तो अगर कोई चीज खराब है, ठीक है, कोई चीज गड़बड़ है, कोई चीज खराब है, तो उसको अगर हम खराब मान के छोड़ दे यथा स्थिति, तो वो सुधरेगी नहीं, क्योंकि हम मान चुके हैं कि ये खराब है। जब हम सकारात्मक तरीके से उसको बोलेंगे कि हाँ ये ठीक हो सकता है और काम करेंगे तो ठीक होगा। मैं एक फॉर एग्जांपल एक उदाहरण दे रहा हूँ। दुबई, आज के डेट में दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा दुबई में है, और भी बहुत बड़ी बड़ी इमारतें हैं। आप समझिए, दुबई पूरा का पूरा रेगिस्तान पे बसा है, बालू पे बसा है। आप बताइए, बालू पे घर बनाना कहीं सही माना जाता है? लेकिन वो लोग, आप बताइए, एक तो कहा गया कि बालू पे घर बनाना सही नहीं है, उस बालू पे वो लोग दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बना दिए। तो इसीलिए एक इंग्लिश में एक कहावत है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप जो सोचेंगे वो संभव हो सकता है। आप सोचिए, टेक्नोलॉजी के बारे में अगर हम लोग सोचे, टेक्नोलॉजी के लिए, तो आज से 10 साल 15 साल पहले कोई सोच सकता था कि मोबाइल में ऐसे आदमी समय नहीं देखेंगे और बतियाएंगे हम लोग? फोन, हम छोटे से थे, फोन आता था तो फोन सुनने के लिए 2-4 रुपया लगता था कि हाँ भाई फोन आइल बार, और सुने खातिर 4-5 रुपया लागी। हाँ सर, आप लगातार संपर्क अभियान चला रहे हैं करहगर विधानसभा में। करहगर विधानसभा में अभी तक आपको सबसे बड़ी समस्या क्या दिखाई पड़ी? हमारा पूरा बिहार का समस्या है सबसे बड़ी बात, कि शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया गया। शिक्षा, सरकारी स्कूलों की शिक्षा जिसे अमेरिका में है, देखिए आप लोगों के आशीर्वाद से कम मैं 18 से 20 देश जो बाहर, भारत के बाहर में जा चुका हूँ, जैसे लंदन, मॉरिशस, मलेशिया, अभी मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, सिडनी, मतलब बहुत सारे देशों में मैं गया हूँ। तो वहाँ की भी स्थिति को मैंने देखा है। यूएस वगैरह में और इसमें यूके वगैरह में ये होता है कि एक ही स्कूल होता है सबको। स्कूलिंग तो पहले तो फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल, और उसके बाद सबके बच्चों को उसी में भेजना है। सबसे पहली बात, जो मास्टर पढ़ाता है उस स्कूल में, तो उसको भी अपने बच्चे को उसी स्कूल में पढ़ाना चाहिए। ये तो छोटी बात है। हम लोग ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि हर प्रखंड स्तर पे 5 नेत्रहाट और नवोदय स्तर के विद्यालय बनाएंगे, ठीक है। अब समझिए, एक नेत्रहाट विद्यालय से आज तक
कम से कम 1500 से ज्यादा IAS IPS निकले हैं। तो जब हमारे बिहार में एक समय में 5000 से ज्यादा नेत्रहाट और नवोदय स्तर के विद्यालय होंगे तो वो हमारी फिर से भूमि, बिहार की पवित्र भूमि, ज्ञान की भूमि हो जाएगी। हमारा मेन उद्देश्य है कि हम शिक्षा पे काम करें, शिक्षा पे काम करें, रोजगार पे काम करें। यहीं बिहार में ही रोजगार, हमारे नेता कहते हैं कि छठ के बाद अगर हमारी जनसुराज की व्यवस्था बनती है, जो कि बननी है, हम लोगों को पूरा विश्वास है। जन समर्थन देख के लग रहा है कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो नहीं कह रहा कि बदलाव नहीं चाहिए, सबको बदलाव चाहिए। अच्छा सर, एक चीज हम ये भी जानना चाह रहे हैं, जो शख्सियत है आपकी या जो जिस स्थिति में है आप जहां से भी चाहें चुनाव लड़ सकते हैं, जनसुराज के माध्यम से जनसुराज पार्टी टिकट दे सकती है, आप उस स्थिति में हैं। लेकिन आपके द्वारा लगातार करहगर में जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, करहगर में आप दिखाई पड़ रहे हैं। क्या करहगर को इसलिए चुना गया है कि आपकी मातृभूमि रही है, मातृभूमि का कर्ज चुकाना है, इसलिए आप करहगर में दिखाई पड़ रहे हैं, या कुछ और कारण है? देखिए, ये तो कहा ही गया है कि जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी। ये तो जन्मभूमि, तो हमारा जन्म ही यही हुआ है, तो मेरे लिए स्वर्ग के समान है। बाकी अब मैं कल छपरा में था, परसों सिवान में था, मैं तो पूरे बिहार में जा रहा हूँ। क्या कहेंगे जो भी भोजपुरिया श्रोता है, एक कोई आपका सबसे फेमस गाना है क्योंकि बिना उससे गुनगुनाए हुए आप जो सबसे, हाँ, जनसुराज के लिए मैंने एक गाना बनाया है, मैं 2 लाइन सुनाता हूँ कि बिहार वासी क्या चाहते हैं। कि जनता ही हो मालिक अब की बार चाहते हैं, जनसुराज है जनता का अधिकार चाहते हैं, रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं, रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं। पढ़ा लिखा हो अपना परिवार चाहते हैं, रुके पलायन यहीं पे हो व्यापार चाहते हैं, रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं, रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं। ये है रितेश पांडे जी जो अभी बातचीत कर रहे थे। इनसे जब बातचीत हो रही थी मेरी, तो इस तरह का जरूर कहीं ना कहीं लग रहा है कि प्रशांत किशोर जी जो चाह रहे हैं, या प्रशांत किशोर जी लोगों को जो बताना चाह रहे हैं, उन बातों को ये बखूबी समझ चुके हैं, बखूबी तरीके से जान चुके हैं कि प्रशांत किशोर जी आखिर चाहते क्या है। उसी तरह से, उसी अंदाज में ये लोगों के बीच जा रहे हैं, समझा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है कि जो प्यार, जो दुलार बतौर अभिनेता इन्हें लोगों के द्वारा दिया गया, क्या उसी तरह का प्यार दुलार राजनेता के तौर पर मिलेगा? इसी सवाल को लोग लगातार टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब इस अंदाज में ये उतर चुके हैं, क्योंकि भोजपुरी के सबसे निर्विवाद, कभी भी विवाद में रहने वाले ये अभिनेता नहीं रहे। तमाम विवादें सुनाई पड़ती रहीं, लेकिन कभी भी इनको लेकर कोई विवाद सामने नहीं आया। तो निर्विवाद अभिनेता के तौर पर पहचान बना चुके रितेश पांडे क्या उसी तरह की छवि लिए लोगों के बीच दिखाई पड़ेंगे? क्या उसी तरह से लोगों के बीच रहकर काम करेंगे? इसको लेकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन इन सवालों का जवाब तब मिलेगा जब एक जनप्रतिनिधि के रूप में ये जीत कर उस मुकाम को पा लेंगे, जिस मुकाम को पाने की चाहत लिए ये राजनीति में आए हुए हैं। धनुआ गांव से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।